गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए बात करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2024 का एग्ज़ाम ले लो, ये 2023 का एग्ज़ाम ले लो, जो मर्जी आप एग्ज़ाम ले लो, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं लेके आ गया हूँ। सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ में जो है वो बुक के क्वेश्चंस हैं और कुछ जो हैं वो जो तुम्हारी रेफरेंस बुक से होती हैं उनसे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बट वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं, 3 की जगह 4 रख देंगे, 4 की जगह 5 रख देंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री के हम 50 करने वाले हैं, 10-10 के पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास cos थीटा जो बेटा गिवन है दैट इज √3/2 गिवन है। cos थीटा होता है आपका क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। आपको देखो cosec जो वैल्यू निकालनी है उसके अंदर आपको cosec चाहिए और cosec जो होता है वो आपका होता है कितना, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। ओके तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो b और h आपको दे रखा है, तो आप पाइथागोरस लगा के यहाँ से क्या निकाल सकते हो, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मेथड होंगे, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो सब में लगेगा फिर, ठीक है। तो h आपका 2 है, 2 का स्क्वायर आप यहाँ पर करेंगे, p कितना है आपका बेटा, p आपको निकालना है, बेस आपको गिवन है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा आपको और यहाँ पर p का स्क्वायर मिलेगा, इधर पे कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। ये इधर जाके माइनस होगा तो आपको p का जो स्क्वायर है दैट इज आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जब p निकालोगे तो वो मिलेगा आपको कितना, ±1 मिलेगा, और परपेंडिकुलर क्योंकि एक लेंथ होती है तो वो हम p को क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको ध्यान से देखो, आपको गिवन है भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, एज दैट सिंपल। चले फिर आगे, तो आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे ध्यान से दो चीज़ें आप समझें, आपके पास p कितना आ गया, 1 आ गया है, तो यहाँ से देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/√3। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है ना cosec थीटा कितने के बराबर है, तो cosec थीटा होता है h/p। h आपका कितना है भाई, h आपका 2 है और p आपका कितना है, वो आया है आपका 1। आप ये वैल्यूज उठाएं, ठीक है ना, ये वैल्यूज उठाएं और इस क्वेश्चन में जब आप रखोगे तो cosec की जगह क्या रखोगे, 2/1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। नीचे क्या करेंगे आप, नीचे यही चीज़ आप प्लस में लिख देंगे, क्योंकि देखो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, ठीक है ना, √3 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। क्वेश्चन लेंथ ही है, 1 मार्क में भी आते हैं, ज़्यादा मार्क्स में भी आते हैं, तो आपको सीखना है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 1 का 1 ही रहता है, माइनस 2 का करोगे तो 4 और √3 का करोगे तो 3, एज दैट सिंपल। नीचे यही चीज़ आपकी प्लस में आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3 है। देखो मेन डिवाइडिंग लाइन ये है, ठीक है ना, ये वाली जो मैं यहाँ पर ये, ठीक है, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 3, और जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है ना, माइनस कितना मिलेगा भाई, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एलसीएम 1 है तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3 मिलेगा, -4 मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे भी आपको सेम 4 × 3 मिलने वाला है, लेकिन +4 के साथ मिलेगा इस बार, ठीक है। देखो इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे 3 है, दोनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 एलिमिनेट हो जाता है। ऊपर बचेगा आपके पास 12 - 4 और नीचे बचेगा 12 + 4, एज दैट सिंपल। ऊपर सॉल्व करोगे तो आपको 8 मिलेगा, नीचे आपको 16 मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप देखो मेरे को समझाने में समय लगा है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो करोगे ना, जब खुद करोगे तो इसके 2-3 स्टेप लिखते हैं और उसके बाद कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसमें उतने में हो जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। इससे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1/, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 1/ जो cosec थीटा होता है ना, अभी जैसे हम पिछले करके आए हैं, ये होता है sin थीटा के बराबर, और 1/ जो sec थीटा होता है बराबर बेटा, ये होता है हमारा cos थीटा के बराबर, एज दैट सिंपल। अब जो आपके क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है cosec थीटा, ठीक है ना, 1 - कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं cos थीटा बाय साइन थीटा, एज दैट सिंपल। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है।
ये हो गया। थोड़ा टेढ़ा में लिखा जा रहा है ये आज, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। प्लस देखो, अब प्लस में 1 अपॉन क्या लिखा है, 1 अपॉन लिखा है आपका सेक थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर देखो यहाँ देखो 1 माइनस कोसेक थीटा, 1 माइनस कोसेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो ये बनाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर, एज दैट सिंपल। नीचे देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। जब सॉल्व करोगे इसे तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज दैट सिंपल, ठीक है। ये मेन डिवाइडिंग लाइन आपकी यही है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इस वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले की जगह लिख सकते हैं, इस वाले की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। आपका एज दैट सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा मिलने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना है आपने, जब नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होती है, ठीक है, तो जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। इन द सेंस, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनो, ये जो डिवाइड वाली लाइन है ये जब मल्टीप्लाई में बदलेगी, ऊपर वाला साइन थीटा एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली लाइन जब मल्टीप्लाई में बदलेगी तो जो ऊपर जो नीचे है यहाँ पर वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे ही आ जाएगा, एज दैट सिंपल। ऐसा ही आपने यहाँ पर भी करना है, कॉस थीटा अपनी जगह एज इट इज है, ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब बस एक स्टेप और रह गया और आप बहुत ही आंसर के क्लोज हो। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पर, एज दैट सिंपल। नीचे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा, एज दैट सिंपल। अच्छा, एक काम मैं एक साथ कर दूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है पहले वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब उल्टे हैं। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, वहाँ पर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, वहाँ साइन पॉजिटिव है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, माइनस ऐसे प्लस लगा रहा हूँ मैं, एज इट इज। क्या कर रहा हूँ, देखो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एज दैट सिंपल। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मैं डायरेक्ट लिखता तो तुम्हें समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो आपका साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज चलेगा, और नीचे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये भी आपका एज इट इज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के कारण ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बन जाएगा। ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने वाला है, नीचे क्या बनेगा कॉस। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे को जो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, डिनोमिनेटर क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। अब जब डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला हुआ है बेटा, हमें मिला हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, सेम, डिनोमिनेटर का क्या है, सेम है। दोनों का एलसीएम लूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, अल्टीमेटली मुझे एक ही चीज़ मिलने वाली है, साइन थीटा और कॉस थीटा, वो भी माइनस के अंदर, ठीक है। ये हो गया। ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा, अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज प्लस माइनस हो जाती है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी पता है आपको, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, जो मैंने आगे लिखा है, इसका मतलब होता है ये। तो अगर आपको ये दे रखा है तो आप इन दोनों में ब्रेक कर सकते हो दोनों को, तो a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कॉस थीटा है, तो एक बार ये दोनों तो आपको लिखे जाएंगे प्लस के अंदर, ठीक है ना बेटा, और एक बार ये दोनों लिखे जाएंगे आपके माइनस के अंदर। किसके अंदर, माइनस के अंदर, माइनस कॉस थीटा एज दैट सिंपल, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे होगा भाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। देखो कौन सा सेम है, कौन सा कट रहा है, माइनस से माइनस वाला कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली आपको आंसर मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछा गया था। देखो ये लिखा भी है 21-22 में आया हुआ टर्म 1 में, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी तो जो है वो एमसीक्यू में आते 1 नंबर का, क्या इतना बड़ा करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको करना पड़ेगा 1 नंबर के लिए भी, ठीक है। ये समझाते समय ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अदरवाइज आप 2-3 स्टेप में इसे निकाल देते हैं, जो बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया हुआ है, लेकिन डाटा मैं आपको बता दूं, यहाँ जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो भी प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से समझना है। 3 tan थीटा आपको कितना गिवन है भाई 4, तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो दैट इज 4/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसमें आपको tan चाहिए, tan की वैल्यू हमारे पास है cos स्क्वायर और sin स्क्वायर चाहिए, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं h निकालूंगा तो h का डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो h का होता है √p² प्लस b², ठीक है। थोड़ा आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा चीज़ों को, इतना इजी भी नहीं होता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। p कितना है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर जो अल्टीमेटली आपको 16 + 9 मिलने वाला है ना, ये मिलके बनाएगा 25, और 25 का होता है 5, ठीक है। तो आपको अब आगे से याद रखना है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, दैट इज 3, 4 और 5 की, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत जगह काम आएगी आपके, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो हमारे को क्वेश्चन बोला गया उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन पहले हम cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा हमारा होगा भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा हमारा होगा भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5, एज दैट सिंपल। ये दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, दोनों हमने निकाल ली है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। अब यही चीज़ नीचे किस में है, प्लस में आ जाएगी, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर है क्या 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे 4/5 का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों का सोल्यूशन बराबर है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस हो जाएगा 16/9, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 + 16/9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा 9/25, और यहाँ पर क्या बचेगा 16/25, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन चीज़ों को लेके, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम बनेगा 9, ठीक है। यहाँ चला जाएगा 9 - 16 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। यहाँ पर नीचे देखो मेन डिवाइडिंग लाइन ये है, ठीक है, जो ये वाली लाइन थी ना मेन डिवाइडिंग लाइन, वो यहाँ है, ठीक है। एलसीएम लोगे नीचे, तो नीचे क्या बनेगा 9 + 16/9। अभी मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा के आया हूँ कि बेस से एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम हो तो यहाँ 25 ऊपर क्या हो जाएगा 9 - 16। अच्छा एक चीज़ और मैंने बताई थी, ऊपर वाली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 9 है, नीचे वाली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 9 है, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाते हैं। 16 - 9 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये चीज़ आप मेरे को बताना है, तो आपको मिलेगा -7, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 9 नीचे का कट गया है, ऊपर वाली फ्रैक्शन में भी नीचे डिनोमिनेटर में 9 था, नीचे वाली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करोगे तो अगेन -7/25 आएगा। तो क्या करना है आपको कि प्रूव करना था, तो हमने जो है वो प्रूव कर दिया कि बोथ आर सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हो बोथ LHS एंड RHS आर सेम, दोनों की वैल्यू क्या आई है -7/25, दोनों सही हैं। बिल्कुल प्रूव करने के लिए उसने बोला था, तो हमने दोनों को निकाल दिया। आप इसे अलग अलग करके भी निकाल सकते हो कि लेट LHS इक्वल टू दिस, पहले ही सॉल्व कर ली, फिर RHS सॉल्व कर ली, मैंने दोनों को एक साथ सॉल्व किया है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, जो बेसिक बच्चे ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई साइन थीटा क्या है 3/5 है, ओके, एक मिनट, साइन थीटा कितना है 3/5 है, ठीक है। तो साइन थीटा होता क्या है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब भी मैंने आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताई थी कि परपेंडिकुलर अगर 3 हो और हाइपोटेन्यूज आपकी 5 हो, तो बेस ऑटोमेटिकली आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल सकते हो भाई h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना है भाई 3 का स्क्वायर है, और b यहाँ पर b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 25 - 9 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 का स्क्वायर है ये इस साइड जाएगा तो 9 माइनस के साथ जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ 16 बचेगा, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो यहाँ √16 इक्वल्स टू b। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपके पास तीनों हैं,
ठीक है ना। आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एंगल ए में ही पूछा है। तो भाई साइन ए हमारा कितना हो गया 3/5, साइन ए के साथ ही कॉसेक ए मेरा कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 5/3 हो गया। ऐसे ही मेरे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस अभी मैंने निकाला है 4 और हाइपोटेन्यूस थी मेरी 5, तो अगर कॉस थीटा 4/5 है तो इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब बारी आ जाओ टेन थीटा की, टेन मतलब थीटा मतलब ए, आप ए कंसिडर कर लेना, ठीक है ना, मेरे को आदत हो गई है टेन थीटा बोलने की। तो टेन ए कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका 3, बेस आपका 4, अगर ये टेन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉट ए आपका कितना हो जाएगा भाई, इसका उल्टा 4/3। तो देखो हमने जनरली ए भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ध्यान से समझना है चीज़ों को आपको। ठीक है, देखो ए से लेके ई कितना बोला इसने, ए से लेके ई 14 है। अच्छा, मुझे जो निकालना है वो भी निकालना है टेन थीटा, तो थीटा ये है तो थीटा के आगे वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर मानूंगा, इन द सेंस कि टेन थीटा जो मेरा होने वाला है वो क्या हो जाएगा DC, ठीक है, बाय बेस DE, बाय बेस DE। ठीक है, तो मुझे दो साइड चाहिए, एक तो DC चाहिए, एक DE चाहिए, इन दोनों को ही निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये लिखना मत आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले DE निकालते हैं। देखो ये अगर 5 है, यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल्स टू DA, कि जितना BC है उतना ही DA हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से DE निकाल सकता हूँ, ध्यान से समझना डायग्राम में, D से लेके E, ये वाला पोर्शन कब निकलेगा, जब इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा नीचे वाला, तो ये होगा A से लेके E माइनस लगाना था। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा A से लेके D तक। ठीक है, A से लेके D तक, A से लेके D तक। ठीक है, थोड़ा सा काफ़ी देर हो गई है बोलते बोलते, अब मैं अटकने लग गया हूँ। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो शूट हुई थी। A से लेके E, ठीक है, A से लेके E 14 हो गया, और A से लेके D कितना हो गया, वो हमने 5 लिखा हुआ है वहाँ पे, तो 14 - 5, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास बच गया 9। कितना बच गया बेटा, 9 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आ गया 9। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ABC, जितना AB होगा उतना ही DC होगा, तो ध्यान से सोचना, इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, तो AC का स्क्वायर मेरा बराबर कितने का होगा भाई, AB के स्क्वायर के साथ प्लस BC के स्क्वायर के साथ। अब AC मुझे को दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर मैं निकालने वाला हूँ। AB मुझे निकालना है तो वो अभी ऐसे ही लिखेंगे। BC मुझे दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का 169 होता है स्क्वायर, AB का स्क्वायर एज इट इज़, इसका होता है 25। जब 25 इधर जाके माइनस होगा तो आपको 169 - 25 बचेगा, यहाँ पर आपका AB का होल स्क्वायर बचने वाला है। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 144 इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो √144 इक्वल्स टू AB हो जाएगा, जो कि होता है आपका 12। ठीक है, AB कितना होता है, 12 होता है। तो एज पर डायग्राम कि डायग्राम के अनुसार जो हमारा AB है वही हमारा DC भी हो जाएगा। तो और ये AB कितना निकला है, 12 निकला है, तो DC हमारा हो जाएगा 12, एज दैट सिंपल 12 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था भाई, इसने पूछा था टेन थीटा कितना होता है, तो मैंने बताया था कि टेन थीटा होता है, देखो थीटा यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा थीटा, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, तो DC बाय BC DE, जो कि हमारा बेस होता है। तो DC कितना है भाई, DC अभी हमने निकाला है वो है 12, और DE कितना 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 इज योर आंसर। अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा बेटा, आपका 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2013 में आया हुआ है, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये पेपरों में डाल दें इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत ही आसान है। अभी मैं इसको करके आया था, वहाँ पर कुछ और टर्म थी, यहाँ पर भी कुछ और है शायद। तो देखो 10A इक्वल्स टू कितना था भाई, 4, तो यहाँ से 10A कितना आ जाएगा मेरा
4/3, शायद से वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, तो आप उसी तरीके से इसे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। 10 ये हो गया। हाइपोटेनस निकालने का आपको पता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा सकते हो आप। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। तो आप इसमें से रख के आराम से उसी क्वेश्चन की तरह इसे भी कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, जिनका पूरा चांसेस होता है कि वो एग्जाम में आए। तो ध्यान से समझना है भाई, साइन जो अल्फा है वो आपका √3/2 के बराबर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइन अल्फा साइन √3/2 कितने पे होता है, साइन कितने पे होता है भाई, 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से साइन अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आप अलग से लिख दो, अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री कंपेयर करके, ठीक है, क्लियर एज दैट। दूसरा देखो, टेन बीटा आपको गिवन है 1/√3 और 1/, ठीक है, एक मिनट मैं इसे सही से लिख देता हूँ, ओके। तो 10 जो आपका 10 बीटा की जगह आपने क्या यूज कर रखा है, 10 बीटा कितना दे रखा है, 1/√3। तो 1/√3 10 कितने पे होता है, ये होता है 10 30 डिग्री पे। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो बीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, एज दैट सिंपल, ओके। अब आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिखें कॉस अल्फा की जगह कितना रखेंगे, साइड बीटा की जगह कितना रखेंगे, 30 डिग्री, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉस आपको 30 डिग्री मिलेगा। और बच्चा मतलब जिसने भी 10th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी अच्छी से पढ़ी है उसको पता है cos 30 कितना होता है, दैट इज √3/2, एज दैट सिंपल। तो ए आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ध्यान से समझना है, कहता है फाइंड द वैल्यू थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो ध्यान से सुनना, 2 sin 2 थीटा आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो sin 2 थीटा आपका कितने के बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। अब ध्यान से समझना जो मैं बात बोलने वाला हूँ आपको, sin 2 थीटा, sin 1/2 कितने पे होता है, sin 1/2 होता है sin 30 डिग्री पे, क्लियर, कितने पे, sin 30 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो 2 थीटा है बराबर है 30 के, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री के। तो यहाँ से थीटा सब कोई निकाल सकता है, हर कोई निकाल सकता है, डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा आ जाएगा आपका 15 डिग्री। इन द सेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर क्या वैल्यूज़ आएगी, आप रखो। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की थोड़ी सी वैल्यूज़ याद है ना, वो इन क्वेश्चंस को कर जाएगा, इजीली कर सकते हैं। तो साइन 60 कितना होता है भाई, साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1/4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो 4, तो यहाँ 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 sec 30 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, 2 sec 30 डिग्री इंटू में 10 60 डिग्री की, इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझना है आपको। कॉस देखो sec 30 आप डायरेक्टली अगर आपको याद नहीं है ना तो cos 30 देखो, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 होता है कितना, cos 30 डिग्री, cos मैं थीटा लिख दिया, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, एज दैट सिंपल। तो यहाँ से अगर आप sec 30 निकालोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 2 × 2/√3, ओके। और 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा 2 × 2 4, ठीक है ना। 4 जो है आपका इस वाले का आंसर है। आई होप ये चीज़ें 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।